हेलो, मैं हस्सान तौहीद आज एक और बहुत अहम वीडियो के साथ। आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला। जी, सबसे अहम फ़ैसला क्या है? दरहकीकत इस हफ़्ते मेरा किसी और मौजू पर वीडियो बनाने का इरादा था, लेकिन कल ये गुफ्तगू मेरी हो रही थी घर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौजू पर मैं इस हफ़्ते वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत अहम मौजू है। मैं चाहता हूँ सबको ये बात पता लगे कि ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला इंसान का क्या हो सकता है। ख़ासकर वो लोग जो नौकरी से कारोबार की तरफ आना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा मौजू है। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे अहम फ़ैसला ज़िंदगी का वो होता है कि मैं नौकरी छोड़कर कब कारोबार की तरफ फुल टाइम आऊँ, कब मैं नौकरी छोड़ दूँ। जी, नौकरी छोड़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती और नौकरी आपको एक कंफर्ट ज़ोन में रखती है। आप सारी ज़िंदगी कारोबार नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि आप नौकरी से आपको वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि मेरी तो मुसलसल एक आमदनी आ रही है, तो मुझे क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की। देखिए, बगैर रिस्क के ग्रोथ नहीं होती। आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपका कारोबार हो, तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ये हो जाएगा कि कारोबार नहीं चलेगा, आप दोबारा नौकरी कर लीजिएगा। यही हो सकता है ना मैक्सिमम। तो इसमें डरने की क्या बात है? तो सबसे अहम फैसला करें, सबसे अहम फैसला ज़िंदगी का कि नौकरी छोड़कर कारोबार की तरफ आएँ। अब आप कैसे आएँगे? सबसे अहम बात, बहुत से लोग सारी ज़िंदगी ये बात नहीं समझ पाते कि मैं कारोबार की तरफ मुसलसल कैसे आऊँ फुल टाइम, क्योंकि मेरी फैमिली है, गुज़ारा करना है मुझे, मेरे अखराजात हैं, मैं कैसे करूँगा? तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे ये बात। मैंने जिस तरीके से की मैं वैसे वो बताऊँगा आपको। और अकेला मैं नहीं, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। जो नौकरी करता है वो इसी तरीके से कारोबार अपना खड़ा करता है। आइए हम बात करते हैं। देखिए, आपकी नौकरी है, फ़र्ज़ कीजिए आपको इतनी आमदनी देती है। आप कारोबार शुरू करें और इस कारोबार को 2 से 3 साल दीजिए, 2 से 3 साल, 2.5 साल, तब जाके आपका कारोबार चलना शुरू होगा और आपको तकरीबन इतनी आमदनी देना शुरू करेगा, मोर और लेस, थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम, जितनी आपकी तनख्वाह है। अगर आप महीने की आमदनी आप नौकरी से कमाते हैं, उतनी आपको कारोबार देना शुरू करेगा, लेकिन 2 से 2.5 साल। मैं कुदरत का बहुत मशकूर हूँ कि मुझे ये बात अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द समझ में आ गई थी कि कारोबार या किसी किस्म की कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट, कोई छोटा रास्ता कोई है ही नहीं। आपको 2 से 2.5 साल अनथक मेहनत करनी होगी, तब जाके कारोबार सिर्फ इतना आपको देगा कि शायद आपका गुजारा हो सके। तो अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी नौकरी के बराबर अखराजात तनख्वाह आपको बिज़नेस दे रहा है, या आपको बिज़नेस इतना दे रहा है कि आपके घर के अखराजात इससे पूरे हो सकते हैं, थोड़ी कम आमदनी भी हो सकती है वो, तो ऐसे मौके पर आपको अपनी नौकरी को खैरबाद कह देना है, उसको अलविदा कह देना है, आपको अपनी नौकरी को खुदा हाफिज़ कह देना है, नौकरी को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये काम किया तो यकीन कीजिए, जब आप कारोबार कर रहे थे नौकरी के साथ, आपके पास तो दिन भर इतनी मेहनत का काम होता है नौकरी का, तो रात में तो वक्त होता ही नहीं है, एनर्जी नहीं होती है। तो इतनी सी एनर्जी इतने से वक्त में 1-2 घंटे आप दे रहे होते हैं, और हफ्ते में वीकेंड पे एक पूरा दिन दे रहे होते हैं। इतनी से टाइम में अगर आप इतना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर आपकी बेस्ट एनर्जी, पूरी एनर्जी कारोबार को मिल गई, तो आपका कारोबार कहाँ जाएगा। लिहाजा इस बात को समझिए, खौफ ना करें रिस्क लेते हुए कि नौकरी छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा, फेल हो जाएंगे ना। कोई कामयाबी बगैर फेल के नहीं होती। ट्रायल एंड एरर ही करना होता है आपको ज़िंदगी में। तो अगर आपने नौकरी छोड़ी और आपका कारोबार भी नहीं चल सका, कोई बात नहीं, दोबारा नौकरी कर लीजिएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें हिम्मत हारने की कोई बात नहीं है। तो लेकिन एक दफ़ा ट्राई करना तो चाहिए। तो आप ट्राई करें। आपकी नौकरी के बराबर अगर आपके कारोबार ने आपको कुछ अरसे आमदनी देना शुरू कर दी, तो ये वक्त होता है, अब आइडियल वक्त है, इस वक्त नौकरी छोड़ दें। लेकिन आप पहले ये देखें कि क्या मेरा कारोबार मुझे 3 से 6 महीने लगातार मुसलसल इतनी आमदनी दे रहा है कि मेरा गुजारा हो सकता है बगैर नौकरी के। अगर आपको 3 से 6 महीने मुसलसल कारोबार इतनी आमदनी दे, तो इसका मतलब है कि ये अब किस्मत की बात नहीं रही है, ये अब लॉ ऑफ मोमेंटम चल पड़ा है। अब मेरा कारोबार चल पड़ा है, लॉ ऑफ मोमेंटम होता है। बॉडी इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, मोशन का पहला लॉ न्यूटन का, कि जो बॉडी चल पड़ती है वो फिर चलती रहती है। तो ये आपके कारोबार के साथ भी होगा। तो अगर 3 से 6 महीने मुसलसल ऐसा हो, तो अब आपको यकीन करके कि भाई अब मेरा कारोबार चल पड़ा है, अब नौकरी को अलविदा कह दीजिए, और देखिए आपका कारोबार रातों रात डबल हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, जब आप जो एफर्ट, मेहनत, अपनी बेस्ट एनर्जी नौकरी को दे रहे थे, अब वो बेस्ट एनर्जी सुबह की आपकी पूरी तवानाई आप अपने बिजनेस को देंगे, अपने कारोबार को देंगे, तो कारोबार कहाँ जाएगा। यकीन कीजिए, अगले महीने से आपका कारोबार डबल इनकम आपको देना शुरू कर देगा। मैंने इसी तरह से नौकरी छोड़कर
100% कारोबार किया। ये रिस्क लेना पड़ेगा, ये आपको हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, वरना इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप कारोबार शुरू कर सकेंगे। हर आदमी में ये हिम्मत नहीं होती, हर आदमी के पास इन्वेस्टर नहीं होता कि इन्वेस्टर मिल गया लाखों करोड़ों डॉलर का और बिजनेस शुरू कर दिया। इन्वेस्टर इतनी आसानी से मिलता नहीं, हर आदमी को नहीं मिलता इन्वेस्टर। तो आम आदमी कैसे, जो नौकरी पेशा है, वो कैसे कारोबार की तरफ आएगा? ये तरीका है। मैंने 3 महीने मेरे पास, जब मेरे बिजनेस ने मुझे इतनी आमदनी देना शुरू की कि मेरी तनख्वाह के बराबर हो गई, तो मैंने अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया और मेरा बिजनेस अगले ही महीने से बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैं नौकरी पे जो एफर्ट कर रहा था, नौकरी पे बहुत मेहनत लगती है, वो सारी मेहनत मैंने अपने बिजनेस पे देना शुरू कर दी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप 2 से 2.5 साल रुकें, कारोबार स्टार्ट करें, रात के वक्त काम करें कारोबार की तरफ, दिन में अपनी नौकरी करें और वीकेंड पे अपने बिजनेस को टाइम दें, और आहिस्ता आहिस्ता 2.5 से 3 साल में आप देखेंगे कि आपको इतनी आमदनी मिलना शुरू हो जाएगी जितनी आपकी सैलरी है। और जब ऐसा हो जाए, 3 से 6 महीने मुसलसल ऐसा हो, तो लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ इनर्शिया पे भरोसा करते हुए आप अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दीजिए, प्यार से, इज्जत से, और अपने कारोबार को पूरी तवज्जो दें। फिर आप देखेंगे कि आप भी वाकई ये कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला ये था कि मैंने नौकरी को खुदाफिज़ कहा और कारोबार की तरफ जाने का फ़ैसला किया। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।